आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कोश्यारी अपने विवादास्पद बयानों से देश में शांति सुरक्षा एकता भंग कर रहे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने से पुलिस अलर्ट। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी। मुंबई, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर अपने बयान की वजह से मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान से महाराष्ट्र भर में लगभग सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता उनके खिलाफ भड़क गए हैं। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कह दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो पुराने आदर्श हैं, आज के आदर्श तो नितिन गडकरी हैं। मंगलवार को उनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में फौजदारी जनहित याचिका दायर हो गई है। इस जनहित याचिका में राज्यपाल को पद से हटाने की मांग की गई है। साथ ही कोश्यारी से मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगे जाने की भी अपील की गई है। दीपक जगदेव नाम के शख्स ने एडवोकेट नितिन सातपुते के जरिए यह याचिका दायर की है। इस याचिका पर जल्दी ही सुनवाई होने की संभावना है। इस जनहित याचिका में यह कहा गया है कि राज्यपाल कोश्यारी अपने विवादास्पद बयानों से देश में शांति, सुरक्षा और एकता को भंग करने के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। वे कभी छत्रपति शिवाजी महाराज तो कभी महात्मा फुले तो कभी सावित्रीबाई फुले को लेकर अपमानजनक बयान देते रहे हैं। इसलिए राज्यपाल को पद से हटाया जाए। अब देखना है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दिल्ली बुलाया गया है। वे 24 और 25 नवंबर को दिल्ली में होंगे। अपने दिल्ली दौरे के दौरान वे किनसे मिलेंगे, इस पर सबकी नजरें लगी होंगी। क्या केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं से उनके छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा होगी? यह अहम सवाल है। पिछली बार राज्यपाल महोदय ने विवादास्पद बयान दिया था तो उसके बाद हंगामा होने के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था कि उन्हें बोलने से मना किया गया है। उनके इस बयान की भी काफी चर्चा हुई थी। इस बार तो राज्यपाल के बयान के बाद उनके खिलाफ न सिर्फ एनसीपी, कांग्रेस और ठाकरे गुट आक्रामक हो गया है, बल्कि बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं ने भी उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत दे डाली। फडणवीस से लेकर आशीष शेलार और प्रवीण दरेकर तक ने उनके बयान से अपनी असहमति जताई है। शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ ने तो यहां तक कह दिया है कि राज्यपाल कोश्यारी के बयान कहीं बीजेपी और शिंदे गुट के बीच दरार ना ला दें। मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। चल रही खबर के अनुसार मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों को दी है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सूत्रों की माने तो वली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जा रहा है। इससे पहले भी मुंबई पर आतंकी हमले की खबर आई थी। यहां ड्रोन या छोटे एयरक्राफ्ट से हमला करने की संभावना जताई जा रही थी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी जान से मारने की धमकी मिली चुकी है। मुंबई पर 26/11 की तरह ही आतंकवादी हमला किए जाने की धमकी मिली थी। खबर के अनुसार जिस फोन नंबर से धमकी मिली है उसके बारे में जांच शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि ये नंबर भारत का ही है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर 7 ऑडियो क्लिप आए हैं। ऑडियो क्लिप में बताया गया है कि 2 लोग पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने वाले हैं। उन्होंने इसके लिए साजिश रची है। ऑडियो क्लिप के साथ साथ व्हाट्सएप पर कुछ डॉक्यूमेंट भी भेजे गए हैं। फिलहाल इस मामले में अब जांच चल रही है। बता दें कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर पहले भी आतंकी हमले के बारे में धमकी मिल चुकी है। कुछ महीने पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल सेल में उसके नंबर पर पाकिस्तान के एक नंबर से धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने कहा था कि एक बार फिर से मुंबई पर 26/11 की तरह ही आतंकवादी हमला किया जाएगा। अब एक बार फिर पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रही है। वह 23 नवंबर बुधवार को मध्य प्रदेश में यात्रा में शामिल होंगी और अगले 4 दिनों तक राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर यात्रा को गति देने की कोशिश करेंगी।
यह जानकारी पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए मंगलवार को विश्राम का दिन है। यह यात्रा बुधवार को बुरहानपुर के पास मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यहीं से यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो जाएंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में बताया है कि बीते 7 सितंबर से आरंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा में अब तक प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई थी। वो अब तक हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान में व्यस्त थी। अब वो चुनावी व्यस्तता से फ्री होकर यात्रा में शामिल होने जा रही हैं। इससे पहले पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में इस यात्रा का हिस्सा बनी थी। सोनिया ने राहुल गांधी के साथ काफी दूर तक पैदल चलते हुए देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने समेत अन्य नेताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। इस यात्रा में उन्हें 3570 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यह यात्रा श्रीनगर में संपन्न होगी। यह यात्रा कन्याकुमारी से चलकर कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होगी। इसके बाद राजस्थान समेत अन्य राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी देश भर में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी अभी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उनका यह दौरा गुजरात में विधानसभा चुनावों के देखते हुए यात्रा के बीच हुआ है। इसलिए फिलहाल 2 दिनों के लिए यात्रा को विश्राम दिया गया था। मंगलवार रात तक राहुल गांधी के वापस लौटने पर बुधवार को यह यात्रा दोबारा से शुरू होगी। वह बुधवार की सुबह 6 बजे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव पहुंचेंगे। मुंबई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं भाजपा भी सपा की इस परंपरागत सीट को छीनने के लिए दम लगा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा ने एक समय शिवपाल सिंह यादव के करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दिया है। रघुराज शाक्य सपा के टिकट पर सांसद और विधायक रह चुके हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की हैं। ये खास इसलिए है क्योंकि पिछले 5 साल से दोनों के बीच काफी मतभेद रहे हैं। शिवपाल ने सपा छोड़कर अपनी नई पार्टी तक का गठन कर लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों साथ तो आए, लेकिन दूरियां कम नहीं हुई। अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बन चुकी हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं? क्या अब पूरी तरह से शिवपाल की सपा में वापसी होगी? इन सब सवालों के जवाब देते हुए हम उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे जिन्होंने सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। इसे समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह से बात की। उन्होंने कहा, मैनपुरी का उपचुनाव यादव परिवार के लिए प्रतिष्ठा की बात है। 1989 से ये सीट मुलायम सिंह यादव और उनके करीबियों के पास ही रही है। ऐसे में अब उनके न रहने पर अगर ये सीट सपा हारती है तो इसका बड़ा सियासी संदेश जाएगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होंगे। यही कारण है कि वह किसी भी हालत में ये उपचुनाव जीतना चाहते हैं। प्रमोद आगे कहते हैं, अखिलेश जानते हैं कि अब तक पिता मुलायम सिंह यादव ने ही पूरे परिवार को एकजुट रखा। भले ही परिवार में खटपट हुई और कुछ लोगों ने अलग रास्ता भी पकड़ लिया, लेकिन मुलायम के नाम पर पूरा परिवार हमेशा एकजुट रहा। शिवपाल सिंह यादव भी मुलायम का ही सम्मान करते थे। अब उनके न रहने पर अखिलेश को कोई ऐसा शख्स चाहिए तो परिवार को एकजुट रख सके। ये काम शिवपाल सिंह यादव के अलावा कोई नहीं कर सकता है। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव के निधन पर अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरियां खत्म होते दिखाई दी हैं। प्रमोद कहते हैं, कुछ ऐसा ही इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी देखने को मिला था। तब शिवपाल को अखिलेश ने गठबंधन में शामिल किया था। हालांकि तब अखिलेश ने शिवपाल के अलावा उनकी पार्टी से किसी और को टिकट नहीं दिया था। चुनाव के बाद अखिलेश और शिवपाल में तल्खी भी बढ़ गई थी। ऐसे में ये भी संभव है कि केवल मैनपुरी उपचुनाव के लिए अखिलेश ने शिवपाल के साथ दूरियां कम की हों और बाद में फिर से दोनों के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं।
प्रमोद के अनुसार शिवपाल सिंह यादव तभी सपा में वापस आएंगे जब उन्हें सम्मानजनक स्थिति लगेगी। शिवपाल खुद इसके बारे में कई बार बोल चुके हैं। इसकी तस्वीर काफी हद तक इस उपचुनाव के बाद साफ हो जाएगी। ये भी पता चल जाएगा कि शिवपाल वापस सपा में शामिल होंगे या फिर अखिलेश से उनकी लड़ाई और तेज हो जाएगी। हालांकि अभी वो अखिलेश यादव के करीब जरूर दिख रहे हैं। शिवपाल ने एक ट्वीट के जरिए इसे जाहिर करने की कोशिश भी की है। उन्होंने अखिलेश के साथ खुद की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि हम सब एक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।